युद्ध में हमारी जीत की सूचना मिल गई। हाँ बैंक तुम्हारा स्वागत है मैकबेथ। ओ ग्लैमिस के थे, तुम्हारा स्वागत है। ओ काउडोर के थे, मैकबेथ, तुम्हारा स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है। काउडोर का थे, पर वो तो अभी जिंदा है। फिर मैं कैसे काउडोर का थेन बनूंगा? हे सुनो, झूठी बातें बनाने वाली जादूगरनियों, कुछ और भी कहो। सुनो मैकबेथ, तुम काउडोर के थे ही नहीं, बल्कि सम्राट भी बनोगे। पहले काउडोर का थे और अब सम्राट। सम्राट बनने की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मैकबेथ, मत उड़ाओ हमारी खिल्ली। देखना, तुम ही सम्राट बनोगे। कौन हो तुम और कहां से आई हो? जवाब दो। अगर तुम हमारे भविष्य की बातें देख सकती हो तो क्या यह बता सकती हो कि आगे हमारे जीवन में क्या होगा और क्या नहीं? बताओ। और अगर नहीं बता सकती हो तो इस तरह की परगलाने वाली बातें मत करो। तुम्हें भी मिलेगा बैको, मैकबेथ से कम या उससे अधिक भी। हाँ, तुम कभी नहीं होगे, पर तुम्हारा पुत्र सम्राट होगा। बैको और मैकबेथ, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारा स्वागत है। स्वागत है। कहां गायब हो गई ये हवा में? लगता है चली गई। मैं इनकी झूठी भविष्यवाणियों पर मैं विश्वास नहीं करता। चलो अब सम्राट के पास चलते हैं। रुको बैंक, शायद कोई आ रहा है। मैं आपका स्वागत करता हूं वीर मैकबेथ और बैंको। सम्राट ने खुद मुझे आपके पास भेजा। सम्राट ने आप दोनों को इस युद्ध में हुई जीत पर बधाई दी। उनका आदेश है कि मैं वीर मैकबेथ को काउडोर का थेन कहकर पुकारूं। काउडोर का थेन? ये कैसे हो सकता है? काउडोर का थेन तो अभी जिंदा है। मैकबेथ, वो गुप्त रूप से दुश्मनों से मिला हुआ था, इसीलिए उसे मृत्यु दंड दिया गया है। और आपको इस युद्ध की जीत पर काउडोर के थेन की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अब मैं चलता हूं। जरा ठहरिए, हम अभी आपको एक पत्र देते हैं जिसे आप मेरी पत्नी लेडी मैकबेथ को दे दें। मैकबेथ ही सम्राट बनने के योग्य है और मैकबेथ ही सम्राट बनेगा। मैकबेथ ही सम्राट बनेगा। हाँ, मैकबेथ ही सम्राट बनेगा।
एमिस और काउडोर का थीम। ये बातें तो ठीक है। सबसे बड़ी भविष्यवाणी अभी भी अधूरी है। मैं क्यों उन डायनों के दिए गए लालच का शिकार बन रहा हूं? क्या मेरे सम्राट बनने की भविष्यवाणी कभी सच होगी? मैकबेथ, मैकबेथ, कहाँ खोए हुए? काउडोर के थेन बनने के बाद क्या सोच रहे? कुछ नहीं बैंको। बैंको, अब आप जा सकते हैं। बैंको, क्या तुम उन डायनों की बातों पर विश्वास करते हो? नहीं मैकबेथ, मुझे काउडोर का थेन बनाया गया और भविष्य में तुम्हारा बेटा भी सम्राट बनेगा। उन डायनों ने ये ये गायों की बातों पर मैं विश्वास नहीं करता मैकबेथ। खैर, सम्राट के पास चलते हैं। अभी निकलेंगे तो कल सुबह तक सम्राट के पास पहुंच पाएंगे। मैं वीर मैकबेथ, साक्षात तेरी वीरता के पुत्र के समान, भाग्य को उपेक्षा की दृष्टि से देखने वाला वीर मैकबेथ, अपनी तलवार से भारी सेना के बीच शत्रु के सीने तक पहुंचने का मार्ग बना देने वाला मैकबेथ, शस्त्रों से सुसज्जित सेना पर तूफान सा हमला कर उन्हें सिर पर पैर रखकर भागने पर मजबूर कर देने वाला मैकबेथ, महानता, विजय और ऐश्वर्य जैसी महत्वाकांक्षाएं मेरी रग रग में समाई हुई हैं। मैं हर उस रोड़े को उखाड़ कर फेंक दूंगा जो मेरे और मेरे गौरवशाली भविष्य के बीच में आएगा। यदि भविष्य में ये लिखा है कि मैं सम्राट बनूंगा, तो मैं ही सम्राट बनूंगा। हाँ, तुम ही सम्राट बनने के योग्य हो और तुम ही सम्राट बनोगे। मैकबेथ ही सम्राट बनेगा। हाँ, मैकबेथ ही सम्राट बनेगा। मैकबेथ! रुको बैंको, मैं आ रहा हूं। मैकबेथ की सम्राट बनने की इच्छा अब प्रबल है। हाँ, क्या मैकबेथ पहले से ही सम्राट बनना चाहता था? सुनो, हर इंसान बड़ा बनना चाहता है। वो चाहता है कि हर कोई उसका आदेश
इंसान चुनते हैं अच्छाई का रास्ता और कुछ इंसान किसी भी तरह बस बड़ा बनना चाहते हैं। इंसानों को दिखती है तो केवल अपनी महत्वाकांक्षाएं। इंसान नहीं देखता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। हाँ, उन्हीं में से एक मैकबेथ भी है। हाँ, मैकबेथ भी है। मैकबेथ ही है। मैकबेथ ही है। मैकबेथ ही है। मैकबेथ सम्राट बनने के योग्य है और मैकबेथ ही सम्राट बनेगा। हाँ, मैकबेथ ही सम्राट बनेगा। हाँ, मैकबेथ ही सम्राट। मैकबेथ ही सम्राट। मैकबेथ ही सम्राट। मैकबेथ ही सम्राट बनेगा। क्या उस विश्वासघाती काउंटर के खेत को मृत्यु दंड दिया जा चुका है? वो सैन्य जिनके हाथों एक कार्य सौंपा गया था अभी तक लौट कर आए या नहीं? सम्राट, वे लौट कर नहीं आए, लेकिन मुझे सूचना मिली कि काउडोर के थेन को मृत्युदंड मिल चुका है और हमें यह भी पता चला है कि उस विश्वासघाती काउडोर ने खुले रूप से अपने अपराधों को स्वीकार कर लिया। हाँ, इस पूरे संसार में किसी भी कला से, किसी भी व्यक्ति के चेहरे से उसके मन के भावों का पता नहीं चल सकता। हमें उस काउडोर पर अटूट विश्वास था, लेकिन उसने हमारे साथ और राष्ट्र के साथ विश्वासघात किया। सम्राट, वीर मैकबेथ और बैंको, तुम्हारा स्वागत है। हम सब तुम दोनों की वीरता और राष्ट्र के प्रति निष्ठा के सामने कृतज्ञ हैं। सम्राट, हमने तो सिर्फ राष्ट्र और अपने स्वामी के प्रति अपना कर्म करते हुए कर्तव्य निभाया और कुछ नहीं। वीर मैकबेथ, हम तुम्हारी ये बात सुनकर प्रसन्न हुए, पर साथ ही हमें इस बात का दुख भी है। काश अगर उस विश्वासघाती काउडोर के थेन के विचार भी तुम जैसे होते तो आज वो जिंदा होते। पर आज का दिन बड़ा शुभ है। आज हमें एक बड़ी घोषणा आप सबके सामने करने जा रहे हैं। हम इस साम्राज्य का उत्तरदायित्व अपने बड़े बेटे मैलकॉम को सौंपना चाहते हैं। अगर मैलकॉम सम्राट बनेगा
मेरे सम्राट बनने वाली भविष्यवाणी का क्या? तो हम ये कहें, अरे कहाँ खो गए मैकबेथ? इस खुशी के मौके पर आज का रात्रि भोजन में तुम्हारे महल में करेंगे। सम्राट, मैं चाहता हूं कि मैं स्वयं आपके स्वागत की तैयारी के लिए अभी अपने महल की तरफ निकल जाऊं, ताकि अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ को आपके आने की सूचना दे सकूं और रात्रि भोज की तैयारी कर सकूं। जैसा तुम ठीक समझो, हम सबको तो आज रात आपके महल में स्वादिष्ट भोजन खा। सम्राट, श्रेष्ठ बैंको, तुम भी थक गए हो, जाओ आराम करो। हम सब आज रात मैकबेथ के महल में सम्राट, जिस दिन मुझे युद्ध में विजय प्राप्त हुई, उसी दिन में डायने मुझे मिली। और मुझे पूरी तरह पता चल गया था कि वो धरती पर रहने वाले प्राणियों से कहीं अधिक जानती है। मैं कुछ और भी उनसे पूछना चाहता था, पर उसी समय भी न जाने कहाँ हवा में गायब हो गई। उसी बीच सम्राट के भेजे गए दूत ने मुझे काउडोर का भेद कहकर एक उसी पद से जिससे उन डायनों ने मेरा स्वागत किया था। फिर ये कहकर कि मैकबेथ तुम सम्राट बन गए, हवा में न जाने कहाँ गायब हो गई। सबसे पहले इस बात को मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ताकि तुम मेरे आने वाले ऐश्वर्य और गौरव से अनजान न रह जाओ। तुम्हारा मैकबेथ। एक भविष्यवाणी पूरी हुई है, तो दूसरी भी होगी। हाँ मैकबेथ, दूसरी भी होगी। मुझे डर इस बात का है कि तुम इतने सरल और उदार हो। तुम महान बनना तो चाहते हो, बिना धोखे और बेईमानी के। ओह ग्लैमरस, तुम जिस ऐश्वर्य के लिए लालायित हो, वही तुमसे पुकार पुकार कर कह रही है कि यदि तुम हमें प्राप्त करना चाहते हो, तो बुराई को तुम्हें गले लगाना ही पड़ेगा। हाँ मैकबेथ, बुराई को तुम्हें गले लगाना ही पड़ेगा। बुराई को मेरे पास चले आओ, ताकि मेरे हृदय में जितना भी साहस है, वो सब तुम्हारे कानों से होकर
विचार तो कल सुबह ही चलेगा। क्या? क्या सम्राट डंकन सूर्य की किरणों को कल देख पाएंगे? नहीं मेरे भी। सुनो, युद्ध के दौरान मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैं चाहता था मैं सिर्फ अपने चेहरे को खिलता हुआ बनाए रखना, क्योंकि किसी भी तरह का परिवर्तन खतरे से खाली नहीं। इस पर हम फिर बात करेंगे। ठीक है, जाओ और जाकर तैयार हो जाओ। ठीक। और ये अब जाओ।
मुझे ही करना है, तो क्यों ना मैं इसे शीघ्र से शीघ्र कर दूं। यदि खून में हाथ धोने से वो सारे आशंका भरे परिणाम दूर हो सके और हमें सफलता मिल सके, समय के अथाह समुद्र के बीच मौत का पतला सा किनारा है, लेकिन ईश्वर के निष्पक्ष न्याय में मैंने कभी कभी ये भी देखा है, जो जहर का प्याला हम दूसरों के लिए भरकर तैयार करते हैं, वो कब हमारे ही होठों के नीचे आ लगता है, हमें हमें पता भी नहीं चलता। आज मुझे मुझे यहाँ सम्राट की दुगने विश्वास के साथ रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि एक तो वो मेरे संबंधी हैं और दूसरे उनकी प्रजा होने के नाते हमारा ये कर्तव्य भी है। संबंधी होने के नाते क्या मुझे उनकी हत्या करने के लिए अपने अपने हाथों में ये कदम लेनी चाहिए? नहीं, क्या हुआ मैकबेथ? डर रहे हो? नहीं, डर जैसे शब्द से मैकबेथ का आज तक परिचय ही नहीं हुआ। तो फिर क्या बात है मैकबेथ? इतने परेशान क्यों? मैकबेथ कभी परेशान नहीं होता, बल्कि परेशानी को ही खत्म कर देता है। तो फिर क्या बात है? महत्वाकांक्षाओं के लिए किसी निर्दोष की हत्या करना गलत है। गलत है? क्यों गलत है? क्या तुम सम्राट नहीं बनना चाहते? क्या तुम महानता और ऐश्वर्य का स्वाद नहीं चखना चाहते? क्या तुम अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ को रानी बनाना नहीं चाहते? और क्या तुम जीवन भर किसी सम्राट के आधिपत्य की रक्षा के लिए स्वयं की जान की बाजी लगाना चाहते हो? बोलो, बोलो मैकबेथ, बोलो, बोलो मैकबेथ, बोलो, बोलो मैकबेथ, मैकबेथ बोलो, बोलो मैकबेथ, बोलो मैकबेथ, बोलो मैकबेथ। मैं सब कुछ चाहता हूँ, मैकबेथ सब कुछ चाहता है। तो फिर जिस ऐश्वर्य और गौरव के लिए इतने लालायित हो, उसे पाने के लिए भाई को गले लगाना पड़ेगा मैकबेथ। मेरे प्यारे मैकबेथ, अपने हृदय में वीरता भरो, अपनी आंखों के सामने महत्वाकांक्षाओं के सपनों को ले आओ और जाओ, कर दो उस बूढ़े डंकन का खात्मा। क्योंकि स्वयं की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अच्छाई की बलि तो देनी ही पड़ेगी मैकबेथ। अच्छाई की बलि, अच्छाई की बलि देनी ही पड़ेगी। अच्छाई की अच्छाई की बलि बलि तो देनी ही अच्छाई की बलि तो देनी ही पड़ेगी। अच्छाई की बलि तो देनी ही पड़ेगी। अच्छाई की बलि तो देनी ही पड़ेगी। अच्छाई नष्ट कर दूंगा मैं जो भी मेरे और राज मुकुट के बीच में आएगा, उसे उखाड़ कर फेंक दूंगा। मैं हूँ
जिसने आज तक युद्ध में कभी हार का मुंह नहीं देखा, निर्दयता जो मैकबेथ के दोनों हाथों को छूती है। मैं हूं मैकबेथ, भाग्य और दैवी शक्तियों के द्वारा पहले ही विभूषित हो चुका। मेरी महत्वाकांक्षा क्या है? मेरी महत्वाकांक्षा के सिवा उस डंकन के जीवन से मुझे क्या आपत्ति है? क्या है ये महत्वाकांक्षा जो मुझे उस घृणित इरादे को मैकबेथ, क्या सोच रहे हैं? उन्होंने करीब करीब खाना खा लिया। यहाँ क्यों चले आए? मेरे बारे में कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, क्या तुम नहीं जानते?
किसी भी तरह से पूरा ना हो सका था। क्या पूरा ना हो सका हमसे? मैकबेथ, अगर तुम पूरे साहस और विवेक से काम लो तो हम कभी भी किसी भी काम में असफल नहीं हो सकते। मेरी बात ध्यान से सुनो। जब वो बूढ़ा डंकर दिन भर के सफर की थकान के बाद गहरी नींद में सो जाएगा, तब मैं उसके अधिकारियों को शराब पिलाकर ऐसा कर दूंगी कि वो नशे में चूर पागल जैसे हो जाएंगे और इस तरह से सोए रहेंगे मानो उनमें जान बची ही ना हो। और तब उस अकेले डंकन के साथ हम क्या कुछ नहीं कर सकते। और फिर डंकन की हत्या का अपराध उन अधिकारियों के ऊपर लगाना क्या कुछ मुश्किल होगा? हाँ, तुम ठीक है, तुम ठीक है। अब मैं पूरी तरह से दृढ़ हूँ और जितना भी साहस और पौरुष मेरी रगों में है उसे इस खतरनाक काम करने में लगा। अब जाओ, तुम भी जाओ। अपनी सुंदर चेहरे पर अनौठी हंसी लाकर संसार को धोखा दो। ध्यान से बैठना, ध्यान से। मनुष्य के अंदर एक ऐसी आवाज होती है जो उसे बुरा करने से रोकती है। वो आवाज हर बार कहती है, ओ इंसान, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। हर इंसान मजबूर होता है अपनी ही महत्वाकांक्षाओं के आगे। ऐसे ही जैसे एक बच्चा मजबूर होता है नए खिलौने को पाने के लिए। मेरे सामने
बुला रही है। डंकन, गोलू भी पुकार पुकार कर उस अभागे को मौत की सूचना दे रहा। बस अब यम के दूत उसकी आंखों के सामने आ गए होंगे। दरवाजे खुले हुए, शयनागाह के सभी अधिकारी शराब के नशे में बेहोश इस तरह खर्राटे ले रहे हैं मानो मानो अपने कर्तव्य की हंसी उड़ा रहे हैं। बेचारा डंकर, देखती हूँ जीवित बचते हैं या फिर नागिन मौत बस जाती है। डंकन, सोचो, अब मौत की गहरी नींद में सो जाओ। लेमिस ने नींद की हत्या कर दी। मैकबेथ ने नींद की हत्या कर दी। मैकबेथ अब कभी सो नहीं पाएगा। मैं सच कहती हूँ, उस बूढ़े डंकर का चेहरा पिता के चेहरे से मिलता हुआ ना प्रतीत होता। मैं खुद ही उस डंकर का काम तमाम कर देती। मैकबेथ ने नींद की हत्या कर दी। मैकबेथ अब कभी सो नहीं पाएगा। मैकबेथ अब कभी सो नहीं पाएगा। मैकबेथ अब कभी सो नहीं पाएगा।
मेरे को सब देख के हिम्मत की घड़ी है। अरे वो अपने इरादे में इस तरह से काटने वाले आदमी तो मैं जाती हूँ। सोए हुए अधिकारियों चेहरे को डॉक्टर के खून से रंग दूंगा ताकि इस हत्या का शक और शुभ उन्हीं पर जाए। हाँ ये खटखट की आवाज कहाँ से आ रही है? हर आवाज मुझे डरा दे। लो देखो मेरे हाथ अब तुम्हारे हाथ में है। चल हमें अपने कमरे में चलना चाहिए। बैठ पानी से अपने हाथों को धो लो। खून से रंगे इन हाथों से मैं कैसे सम्राट डंकन का राजमुकुट पहनूंगा? खून से रंगे इन हाथों को तो समुद्र का सारा पानी भी नहीं मिला सकेगा। बस थोड़ा सा पानी। हाँ बस थोड़ा सा पानी ही हमारे हत्या के सारे अपराधों को मिटा देगा। हाँ और फिर यहाँ प्रमाण रह जाएगा। देखो बहुत कुछ एक साथ पाने की इच्छा होती है तो छोटे मोटे अपराध करने पड़ते हैं। एक बार कामयाबी मिली तो दया और पश्चाताप के भाव अपने आप ही मिट जाते हैं ना। चलो इसने नींद की हत्या कर दी और इसीलिए कानून अब और अधिक सो नहीं पाएगा। मैं अब कभी सो नहीं सकेगा। ओह, ये खटखट की आवाज चैन से सोने नहीं दे रही। इतनी सुबह सुबह कौन हो रहा है? क्यों? क्या बात है? क्या रात को बहुत देर से सोए थे जो तुम्हारी आंख नहीं खुली? नहीं स्वामी, कल रात बहुत ठंड थी और मुझे ऐसा लग रहा है कि नींद हम सब पर हावी थी। मुझे लगता है इस तरह बार बार दरवाजा खटखटाने से आपको इसके लिए माफी। क्या सम्राट अभी सो रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि सम्राट अभी तक जाग गया हुआ। आओ मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊं। नहीं बैठ। आप यहीं। मैं स्वयं ही जाकर सम्राट को जगा देता हूं।
हत्यारे ने सम्राट का खून कर दिया मैकबेथ। क्या बोल रहे हो? हाँ खून? हाँ हमारे यहाँ सम्राट का खून? हाँ मैकबेथ, अगर विश्वास ना हो तो खुद ही सम्राट के कमरे में जाकर देखो। जाओ जाओ, जाकर के अपनी घर की बचा लो। बेटो, बेटो कहाँ हो तुम? बेटो, बेटो क्या तुम प्लीज? बेटो, बेटो। हाँ, क्या हुआ? किसी नीच हत्यारे ने सम्राट को खून कर दिया। क्या? हाँ, सम्राट का खून? हाँ। क्या हुआ मैकबेथ? ये सभी लोगों को उठाने के लिए खतरे की घंटी क्यों बजाई जाती है? क्या हुआ? किसी नीच हत्यारे ने हमारे सम्राट का खून कर दिया है। क्या? सम्राट का खून? हमारे यहाँ? हाँ मेरी प्यारी पत्नी, हाँ। अच्छा होता कि ऐसे अभागे समय में मैं 1 घंटा पहले ही मर जाता, तो कम से कम अपनी सांसें तो संतोष के साथ ले सकता। नहीं, झूठ। कैसे हो सकता है ये? नहीं, मैं ये सब नहीं देख पाऊंगी। मुझे कहीं दूर ले चलो, दूर ले चलो मैकबेथ, कहीं दूर ले चलो। ऐसे समय में हमें शांति, धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना होगा। केवल झूठा आदमी ही ऐसे बनावटी आंसू बहा सकता है। जिसने भी मेरे पुत्र सम्राट टंकर की हत्या की है, वो मुझे और मेरे छोटे भाई जिंदा नहीं छोड़ेगा। हम दोनों की सुरक्षा के लिए अच्छा है कि इस समय हम एक साथ ना रहे। उसे आयरलैंड भेज देता हूं। हाँ। और मैं भी इंग्लैंड चला जाऊंगा। बल्कि भ्रष्ट और दूषित दिमाग में छुपा होता है। ये हर किसी के दिमाग में छुपा होता है, जिसका परिणाम मानवता और शांति का विध्वंस होता है।
मुझे याद है कि उन्होंने ये भी कहा था कि तुम्हारी कोई भी संतान राज सिंहासन पर नहीं बैठ पाएगी। और मैं वो पिता हूं जिसके पुत्र आगे चलकर सम्राट होंगे। क्या तुम्हारी मनोकामनाओं को पूरा होता हुआ देखकर मैं ये आशा न करूं कि मेरे जीवन में भी वो सब बातें सच्ची होगी जो उन बहनों ने मेरे बारे में कही थी। बहन को कट्टर मेरे हृदय में गहरी जड़ जमाए हुए है और फिर उसके राजसी स्वभाव में अवश्य ही कोई ऐसी बात है जिससे मुझे कभी नहीं लगा। ओ डायनो, मेरे सिर पर ये राज मुकुट जो तुमने रखा है, क्या मेरे बाद मेरी संतान इसे नहीं पहन पाएगी? दूसरे लोग मुझसे ये छीन लेंगे तो क्या बैंकों के पुत्रों के लिए मैंने ये सब पाप किया है? व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं उसके व्यक्तित्व और रिश्तों का खात्मा कब कर देती है, ये उसे पता ही नहीं चलता। बैंको और मैकबेथ, जरा गौर से देखो। तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं ही तुम्हें नियंत्रित कर रही हैं। तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं ही तुम्हें नियंत्रित कर रही हैं। तुम्हें नियंत्रित कर रही है। मैं मरते दम तक अपने क्रूर भाग्य से लड़ूंगा और ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। आओ, आ गए तुम। जानते हो, उस बैंकों ने ना जाने कब से तुम्हारे भाग्य को कुचल रखा है। वो तुम्हारा दुश्मन है। जब तक बैंकों जीवित है, तब तक ही तुम्हारा बैंकों घुड़सवारी के लिए जंगल में जा रहा है और उसके साथ उसका बेटा प्रिंस भी है। काम तभी पूरा होगा जब तुम बैंकों के साथ उसके बेटे प्रिंस को भी इस संसार से विदा कर दोगे। अब जाओ। जी सम्राट, मैं आपके इस आदेश को जल्द ही पूरा करूंगा, फिर चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। ठीक है, हम देख रहे हैं तुम्हारा जोश तुम्हारी आंखों में पूरी तरह से चमक रहा है। अब जाओ। हो गया फैसला बैंको। तुम्हें इस संसार से एक ना एक दिन तो जाना ही है, तो क्यों ना फिर आज ही से। आज ही मैं सम्राट बना और आज ही तुम्हारी इस संसार से विदाई।
सबसे मीठी मीठी चापलूसी जैसी बातें करके हमें कलंक के उन दागों को मिटाना होगा जो सम्राट डंकन के मौत के नाम पर हम दोनों के ऊपर मैकबेथ, इन सारी चिंताओं को अपने दिमाग से निकाल दीजिए मैकबेथ। क्या बताऊं तुम्हें, मेरे दिमाग को कोई अंदर ही अंदर नोच रहा है। नहीं जानते कि वो बैंको और उसका बेटा फ्लिंस अभी भी मेरे रास्ते के कांटे बने हुए हैं। अरे तो क्या हो गया? वो भी तो आखिर इस संसार के प्राणी ही हैं। कहीं अमर तो नहीं? फिर मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया। वो भी तो इस संसार के प्राणी ही हैं। वो भी मर सकते हैं, वो भी मर सकते मैकबेथ, सो जाओ। वो भी मर चलो सो जाओ कि कहीं कोई और महत्वाकांक्षा तुम्हारे अंदर जन्म न ले ले। मैकबेथ, सो जाओ कि कहीं कोई और परेशानी न आ जाए। सो जाओ, चलो मैकबेथ, सो जाओ मैकबेथ, चलो। इसने नींद की हत्या कर दी। काउंटर ने नींद की हत्या कर दी। मैकबेथ ने नींद की हत्या कर दी। मेरे सम्मानित अतिथियों, आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं। अब आपकी मेहमान नवाज से हम ये कहना चाहते हैं कि वो आप सभी का स्वागत करें। मेरे सम्मानित अतिथियों, मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ और आप सभी की खुशहाली के लिए ये प्याला पीती हूँ। ये क्या? तुम्हारे चेहरे पर तो खून लगा हुआ। ये बैंकों का खून है सम्राट। ओह, तो वो इस संसार से चल बसा। हाँ सम्राट, मैंने इन्हीं हाथों से उसका गला काटा। शाबाश। तुमसे ऊपर हम किसी को नहीं मानते। पर सम्राट फिलिप्स बचकर भाग गया। बच गया। मेरी चिंता और भय का कारण अभी भी इस दुनिया में बचा रह गया। ठीक है, तुम जाओ।
चला हुआ है, चला हुआ, चला जाए यहाँ से। मैकबेथ, क्या बोल रहे हो तुम? किससे डर रहे हो तुम? हाँ? नहीं, कौन तुम्हें डरा रहा है? जिससे कोई शैतान डरकर भाग जाए, उस तरह से डर रहा है। मेरे सम्मानित अतिथियों, मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी अपनी अपनी जगह पर आ जाएं। वो सम्राट तो बस एक चला छोटी यहाँ सी से, बीमारी चला, है। चला। बस अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। हाँ, अभी बस थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। मैं कहता हूँ चला जाए यहाँ से। ए, चला जाए यहाँ से। ए, चला जाए यहाँ से। क्या? ए, वो देखो, वो देखो, वो देख रहा। बोलो आप क्या बोलोगे? कुछ नहीं हो रहा है मैकबेथ, कुछ नहीं है। मैंने उसे देखा था। मैंने उसे देखा था। वो सच में यहाँ आया था। वो सच में यहाँ था। मेरे सम्राट, सम्राट, आप देखिए तो, आपके मित्र आपके बिना कितने बेचैन हो रहे हैं। देखिए तो। हाँ? मैं कहाँ खो गया? माफी चाहता हूँ आप सभी से। मेरे साथियों, हमारे इस हालत पर आप लोग कोई आश्चर्य न करें। ये एक अजीब सी बीमारी है जो हमारे साथ ही लगी है। माफी चाहते हैं आप सभी से और प्रार्थना करते हैं कि आप लोग दावत का आनंद लें। चला जाए यहाँ से। चला जाए यहाँ से। तू दूर हो जा मेरे नजरों के सामने से। दूर हो जा मेरे नजरों के सामने से। जमीन, तू पट के इसे नीचे संभाल ले। तुमने अपनी इस तरह की पागलपन की हालत
कोई नाम नहीं बताया जाता। मैं जादू के उस नाम पर तुमसे पूछता हूँ जिसकी तुम खूब हामी भरती हो और जो कुछ चाहे जहां से तुमने सीखा हो। जवाब दो। हाँ बोलो मैकबेथ, हम अवश्य उत्तर देंगे। आओ ओ पिशाचियों, ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी पर, जहां कहीं पर भी तुम हो वहां से आओ और आकर जादू दिखाओ। ओ अज्ञात शक्ति, ओ अज्ञात शक्ति, शुक्रिया, तूने मेरे घर को पहचान लिया। मैं सुनाओ, कुछ और भी कहो। खबरदार है, पिशाचों पर तुम इस तरह अपनी आज्ञा नहीं चला सकते। लो, अब उससे भी भयानक दूसरा पिशाच आ रहा है। खून से खेलने वाले बहादुर मैकबेथ, संसार में आदमी की जितनी भी ताकत है उसे अपने पैरों तले कुचल डालो, क्योंकि औरत की कोख से जन्मा कोई भी आदमी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कुचल डालो। जो कुछ भी तुमने कहा है, अगर वो सही हुआ तो मैं तुझे अब कोई नहीं बचा सकता। मैकबेथ को तब तक कोई नहीं गिरा सकता जब तक वर्णम वन का विशाल वन उस ऊंची पहाड़ी पर आकर उससे टकरा ना जाए, उससे टकरा ना जाए, उससे टकरा ना जाए। ओ समय, तुम मुझसे भी आगे भाग रहे हो और मेरे इरादों को पूरा होने से रोक रहे हो। पर अब जितने भी मेरे इरादे हैं उन्हें मैं पूरा करके ही रहूंगा। मैं मैकबेथ के महल पर अचानक हमला कर उसे वहीं बंदी करा दूंगा। और वहीं अपनी तलवार उसकी बीबी और बच्चों के गले से आर पार कर दूंगा।
लालची है, धोखेबाज है, वो सम्राट बने रहने के योग्य नहीं है। राजकुमार, मैकबेथ तुम? हाँ राजकुमार, स्कॉटलैंड की तफ्तीश मैकबेथ के पापों के तले घसी जा रही है। स्कॉटलैंड की हर सुबह किसी न किसी दुख की सौगात लेकर आती है राजकुमार। बस, जो कुछ भी सुनता हूं उससे मेरे अंदर उस मैकबेथ से बदला लेने का इरादा और भी पक्का होता चला जाता है। पर मैं तुम्हारा भी विश्वास नहीं करता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं राजकुमार? मैं विश्वासघाती नहीं। पर मैकबेथ है, और राजा की आज्ञा के दबाव में अच्छे से अच्छे व्यक्ति अपने सच्चे रास्ते से विचलित हो जाते हैं। नहीं राजकुमार, आप जैसा सोचते हैं मैं वैसा नहीं हूं। मैं तो खुद अपने बीवी बच्चों को असुरक्षित स्थान पर छोड़कर आपसे मिलने आया। हाँ राजकुमार। राजकुमार वेलकम, और मैं तो आपके लिए सूचना है। मैकबेथ पहले से और अधिक निर्दयी और तमाशा बन चुका है। उसने लेडी मैकबेथ और आपके बच्चों को भी मरवा दिया। क्या? हाँ, और मैकबेथ आपको भी मारना चाहता है। मेरे बीवी बच्चे को इस दुनिया में नहीं हैं। ये सच है। हे ईश्वर! क्या ये मैकबेथ तेरा ही बनाया हुआ प्राणी है? उसने सम्राट बनने की महत्वाकांक्षा के आगे ये भी नहीं देखा कि जिस पिता समान डंकन ने उसे कॉरिडोर का थेन बनाया, उस पर अंधा विश्वास किया। उसी सम्राट डंकन की उसने हत्या कर दी। और तो और जिस दोस्त ने सच्चे साए की तरह उसका साथ कभी नहीं छोड़ा, उसने उसकी भी हत्या करवा दी। क्या उस मैकबेथ की आत्मा ने दया और पश्चाताप की कोई पुकार नहीं लगाई? और इतनी हत्याओं के बावजूद जब उससे ना रहा गया, उसने मैकबेथ के मासूम बच्चों और निर्दोष बीवी को भी नहीं छोड़ा। मेरे भाई मैकबेथ, अपने आंसुओं को पोंछना। सेनाएं आक्रमण के लिए तैयार है। उठाओ अपनी तलवार और चलो मेरे साथ। अब मैं क्या करूं? स्कॉटलैंड के शैतान हत्यारे ने मुझसे मेरे बीवी बच्चों को भी छीन लिया। इस दुनिया में मैं अकेला रह गया, अकेला रह गया। मैकबेथ, मेरे भाई तुम अकेले नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। मैकबेथ को अब दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। स्वयं ईश्वर भी अपनी दैवीय शक्तियों के साथ हमारी सहायता कर रहे हैं।
बीमारी का इलाज तो मेरी बुद्धि और सामर्थ्य के बाहर है। इनके मन में कुछ ऐसी बातें हैं जिनका प्रभाव इनके चेतन और अवचेतन दोनों अवस्थाओं पर है। सम्राट, मैं इनका इलाज कैसे करूं? तो हमें ये भूल जाना चाहिए कि तुम डॉक्टर हो और अपनी ये दवाइयां उठाकर कूड़े में फेंक दो। जो बस थोड़ा सा पानी हमारे हत्या के सारे अपराधों को धो देगा मैकबेथ। बस थोड़ा सा पानी। हाँ कोई भी पानी हमारे अपराध के दागों को मिटा नहीं सकता। हम दोनों बहुत दिनों तक जीवित रहे, अब शायद अंत निकल। तुम्हें ऐसे घुट के नष्ट हुआ नहीं देख सकता। देखो मेरे हाथ तुम्हारे हाथों की तरह ही लाल है। हाँ आज तुम बहुत दिनों के बाद चैन से सो पाओगी। ओ मौत के सौदागर मैकबेथ, कैसा लग रहा है अपनी पत्नी की लाश को देखकर? और मैकबेथ, चुप क्यों? सम्राट बनने की लालच में तुम्हें कितने ही निर्दोष लोगों की हत्याएं की, झुक कर मारे, सैनिकों से मरवा, और आज देख वीर कहलाने वाला मैकबेथ कैसे मेरे सामने बेबस खड़ा है। मैं मैकडफ तुझे ऐसे नहीं मारूंगा। मैकबेथ, मुझसे युद्ध कर। तू बेकार में अपनी ताकत गंवा रहा है। मेरा जीवन तो उन डायनों के जादू के कारण सुरक्षित है। ध्यान से सुन, तू तो क्या औरत की कोख से जन्मा कोई भी इंसान मुझे कभी मार नहीं सकता। खूब
तुम्हारी किसी